जय हिंद। चलिए देखते हैं हम सब जो है क्लास 10th में जो है थेल्स प्रमेय, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रायंगल चैप्टर के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे बहुत सारा जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साथ में जो है थेल्स का थ्योरम का जो है वेरिफिकेशन तो ये पूछा जाता है। तो इसको जो है हम सब जो है इस वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे कि थेल्स प्रमेय होता क्या है और कहाँ कहाँ जो है ये लागू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थेल्स प्रमेय जो है, थेल्स प्रमेय का लैंग्वेज आपको जो है स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो इसमें लिखा गया है कि कंडीशन लगाया गया है इसमें कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर खींचते हैं तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो ये तो थेल्स का है लैंग्वेज रहा कि क्या है। फिर से यदि किसी एक त्रिभुज के समांतर यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींचा जाए तो ये अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो ये लिखा जो गया है इसको समझते हैं कि आखिर जो है किस तरीके से जो त्रिभुज पर देखेंगे कि एक भुजा के समांतर खींचते हैं और कैसे जो है इसका अनुपात जो है सेम होता है। चलिए इसमें देख रहे हैं कि जो कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल पर जो है लागू होता है थेल्स का थ्योरम। तो थेल्स का थ्योरम जो है क्या है कि कोई एक त्रिभुज है, ये ट्रायंगल रहा, इस ट्रायंगल का नाम हम ABCD कर देते हैं, ABC। ये तो ये त्रिभुज है, तीन भुजा होता है, तीन कोना होता है, तीन शीर्ष हुआ, तीन जो है कोण हुआ। तो ट्रायंगल जो है कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज में इफ जो होता है कंडीशनल वर्ड होता है यदि, तो ये कंडीशन लगाया गया है कि अगर ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो ही ऐसा होता है। तो ये कंडीशन सेट किया गया है यहाँ पर। तो कंडीशन ये है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई एगो भुजा को आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एगो भुजा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान के चलते हैं कि हम भुजा वो BC को जो है सिलेक्ट कर लिया। BC इसका नाम जो इस भुजा का नाम BC भी बोल सकते हैं और C भी बोल सकते हैं। इसको जो है A भी बोलते हैं या BA, इसको जो है AC या फिर CA। तो कोई भी एक भुजा को सिलेक्ट कर लेना है और उसके समांतर कोई दूसरा भुजा खींचना है, कोई रेखा खींचना है। तो इस भुजा को हम सिलेक्ट किए हुए हैं, ये हमारा भुजा रहा और इस भुजा के समांतर खींचना है। अब समांतर समझिए कि समांतर क्या होता है। जैसे ये लाइन के समांतर है। समांतर कैसे है? तो समांतर का मतलब होता है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा समान हो, मतलब कभी भी एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद नहीं करे, ओवरलैप नहीं करे, मतलब काटे नहीं। तो ये समांतर हुआ। वहीं अगर ये देखते हैं और ये एक ऐसे है तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं हुआ, ये एक दूसरे के समांतर नहीं हुआ। तो यहाँ पे समांतर खींचना है, तो समांतर खींचना है लेकिन कहाँ खींचना है? तो इस तरीके से समांतर खींचना है। तो कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, तो एगो भुजा तो हम सिलेक्ट कर लिए कि हाँ इसके समांतर एक रेखा खींचना है, लेकिन कहाँ पे खींचना है? तो जो दूगो बच्चल होगा भुजा, ये दूगो भुजा जो बच्चल है इस भुजा पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींचना है। मतलब इसी भुजा पे दो बिंदु पर, एक ठो यहाँ पर मान लिए, एक ठो यहाँ, तो इससे गुजरना चाहिए। इस दोनों भुजा को प्रतिच्छेद करने के लिए जो है ऐसे खींचेंगे कि इसको प्रतिच्छेद कर दे और उसके साथ जो है वो जो है BC से जो है क्या हो कि इसके जो है ये समांतर हो। मतलब हमको जो एक अलग से कोई रेखा खींचना है, वो रेखा ऐसे खींचना है कि कोई कोई भी त्रिभुज में जो है एक भुजा के समांतर रहे। तो ये भुजा के समांतर ये खींचे और साथ में क्या है कि जो अन्य दूगो भुजा बचल है तो उसको भी प्रतिच्छेद करे। तो ये कंडीशन दिया गया है। तो ये रहा, हम जो है इसको खींच दिए। यहाँ पर मान लीजिए कि ये बिंदु D है और ये जो है बिंदु E है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, दूगो भुजा रहा, अन्य दूगो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर एक ठो यहाँ पर जो है प्रतिच्छेद करने के लिए खींचते हैं, तो होता क्या है कि ये जो अन्य दो भुजा है, भुजा यानी AB और AC जो है इसका अनुपात जो है एक समान आएगा, मतलब बराबर आएगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल जो हमारा रहा, ट्रायंगल ABC में क्या है? ABC में, तो ABC में जो है DE जो है समांतर किसके है? BC के समांतर है। DE पैरेलल है BC की, ये समांतर का चिन्ह है कि DE जो है ये समांतर हो गया BC।
तो जब डी ई पैरेलल होगा बी सी, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ थेल्स का थ्योरम लगेगा। और थेल्स थ्योरम करता है कि ये जो दो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा, तो ओकर अनुपात कर देना है, तो ए डी हो जाएगा इसका अनुपात। तो ए डी या बटा में जो है डी बी, ए डी बटा में डी बी, और ये बराबर हो जाएगा ए ई, तो ए ई बटा में जो है ई सी। तो ये जो है थेल्स का थ्योरम है, ये मैथ रूप है थेल्स के थ्योरम का। तो ये आपको जो है थेल्स का थ्योरम समझ में आया होगा। थेल्स का थ्योरम क्या कह रहा है कि कोई भी भुजा हो, कोई भी त्रिभुज हो, और उसमें एगो त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं को जो है भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींचते हैं, तो ये अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ये थेल्स का रहा थ्योरम। अब इसी थ्योरम को जो है प्रूफ करना होता है कि इतना क्यों होता है, कैसे आ गया इतना। तो इसको जो है हम जो है आगे देखते हैं इसको। अब जैसे इसको एक और उदाहरण लेके हम समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम है पी क्यू आर है, और क्यू आर के समांतर एगो कोई रेखा खींचा गया, ये रहा एम एन रहा। इसमें जो है क्या है, एम एन जो है पैरेलल हो गया क्यू आर। ये ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो इसमें जो है ये इसके समांतर है, तब थेल्स थ्योरम लगाएंगे, तो पी एम बटा में जो है एम क्यू, और ये बराबर हो जाएगा पी एन बटा में एन आर। ये तो यही जो है थेल्स का थ्योरम है। तो आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा, पैटर्न। यहीं पर क्वेश्चन क्या कहेगा, तो इसमें दे दिया मान ली कि 2, ये 4 दे दिया, ये 5 दे दिया, इसको नहीं दिया, गायब कर दिया, इसको दे दिया 3। अब पूछा गया कि ये जो है एक्स के मान बताइए। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर पता है कि थेल्स थ्योरम से जो है यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा में 5 और बराबर में x बटा में 3। तो यहाँ से देख लीजिए कितना है, क्रॉस मल्टी गुना हो जाएगा, तो 5x बराबर इधर 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, तो x बराबर 6 बटा 5 इतना आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है यूज होगा वहाँ पर, इसका यूज कैसे कैसे यूज होगा। तो ये आपको थेल्स का थ्योरम जो है समझ में आया होगा। इसका वेरिफिकेशन देखते हैं।